आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि ये शरीर हमको किस लिए मिला है, क्योंकि वातावरण ऐसा है कि सब लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। मोह माया में फंसे हुए लोगों का संग जब हम करते हैं, हम पर भी मोह माया का प्रभाव हो जाता है। तो मोह माया क्या है? मैं जो शरीर हूँ, संसार मेरा घर है, ये मेरी धन संपत्ति है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये सब नश्वर है। क्या है? है या नहीं है? इसलिए संसार में रहते हुए इससे बाहर रहना सीखना है। बाहर रहना सीखना यही है कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, थोड़े समय के लिए इसमें हूँ, तो फिर मुझे क्या करना है? जब तक मैं शरीर हूँ, मुझे केवल मेरा संबंध जो विच्छेद हो गया है भगवान से, उसको स्थापित करना है। क्या करना है? संबंध जो टूट गया है, हम सबका संबंध भगवान से टूट गया है, उसको पुनः स्थापित करना है। तो पुनः स्थापित कैसे होगा? जैसा कई बार बताया है, नवदा भक्ति के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति करनी है। बस भक्ति के सिवा और कुछ नहीं। लेकिन मन प्राय लोगों के इतने मलिन है, दुष्कर्म करने के कारण मन मलिन हो जाते हैं, कई प्रकार के दुनिया के कामों में लगे हैं। अब जैसे एक बार उधमपुर के पास एक जगह है, उधर क्या भाई या खेत बांटे होंगे उन्होंने, 2 भाई खेतों के लड़ाई में एक ने एक दूसरे को मार दिया जान से। कितनी अज्ञानता है। कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हम लोगों को अपनी अज्ञानता दूर करनी है। तो हमारी अज्ञानता दूर कैसे होगी? कृष्ण के भगवान के साथ पुनः अपना संबंध बना के। संबंध तो है, वो पर टूट गया है। अभी देखो परिस्थिति ऐसे है, एक बेटा अपने पिता का पुत्र है, पिता उसका बड़ा धनवान है, लेकिन पुत्र घर से चला जाता है, जाके धर धारती की ठोकरें खाता है, पेट लगाए मांग कर खाता है, जबकि उसका पिता बड़ा पैसे वाला है। कोई व्यक्ति उसको देखता है, भाई ये तो सेठ का बेटा, ये क्या कर रहा है? उसको पकड़ा, चल मेरे साथ, चल पड़ता है। उसको लाके उसके बाप के पास खड़ा कर, बाप बड़ा खुश हो जाता है, आपका बड़ा धन्यवाद, आप मेरे बेटे को मेरे पास ले आए, मैं तो बड़े समय से इसको ढूंढ रहा था। तो पिता हमारे कृष्ण है। कौन है? और पकड़ के ले जाने वाले हैं वो संत प्रभुपाद। वो हमको हमारे पिता कृष्ण से मिला रहे हैं। हम सभी के पिता कृष्ण हैं। चाहे कर्मों के अनुसार कोई ब्राह्मण बना, ये नहीं कि ब्राह्मण बना था भगवान के पास पहुंच गया, नहीं। कोई क्षत्रिय बना, कोई वैश्य बना, कोई शूद्र बना, कोई स्त्री बना, कोई गोरा बना, कोई काला बना, कोई बहुत बातें करने वाला बना, कोई बिल्कुल चुप रहने वाला बना, सब कर्म के अनुसार। तो हैं हम सब भगवान की संतान। क्या है? ये समझना है और समझाना है। और भगवान गीता में ही कहते हैं, ये अर्जुन, अर्जुन के माध्यम से भगवान सबको कह रहे हैं, या इदम परमम गुह्यम
मद भक्तेश विदास्यति भक्ति में ही पराम कृत्वा मामे वेश्यत्य संशय। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, इसका जो भक्तों में प्रचार करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है और फिर अंत में मेरे पास आता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं जो प्रचारक है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, जो दूसरों को निष्काम भाव से, निष्काम भाव होना बहुत जरूरी है। हमारे मनों में कामना है, केवल निष्काम नहीं भाव नहीं होगा, लाभ प्रतिष्ठा, मेरा बड़ी प्रतिष्ठा होगी, मैं बहुत बड़ा हूं, उससे भी दिमाग खराब हो जाता है। भौतिक लाभ होगा, लाभ प्रतिष्ठा बनी। हमारे दादा गुरु ने कहा है जो साधु भेष में वैष्णव होकर के प्रतिष्ठा ढूंढता है, उनका बड़ा सुंदर भजन है, एक लाइन मुझे याद है उनकी, जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुकरेरा भिष्टा। अगर कोई वैष्णव प्रतिष्ठा चाहता है, देखो प्रतिष्ठा तो शरीर की है, हम शरीर ही नहीं है, तो ऐसे जैसे शुक्र की गंदगी, शुक्र समझते हो ना किसको कहते हैं? सुअर। सुअर जो है गंदगी खाता है, उसकी गंदगी डबल गंदगी है, गंदगी से सुअर की गंदगी के समान है वो जो मान प्रतिष्ठा चाहता है। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे दादा गुरु भी बड़े महान थे, हमारे गुरुदेव भी बड़े महान थे। तो दादा गुरु ने ये कहा दुष्ट मन तुम किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तारे निर्जने रे घरे, हरि नाम केवल के ही तब। तू कैसा वैष्णव है मेरे दुष्ट माना, तू जो भगवान का नाम अकेले बैठ के लेता है, ये केवल दिखावा है, केवल हम दिखावे के लिए भी नाम जपते हैं, बड़े महान हूं मैं। फिर कहते हैं जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुकरेरा भिष्टा। अगर ऐसा भौतिकवादी अभिमान एक शुक्र के मल के समान घृणा जनक है, क्या तुम जानते हो कि यह तो केवल माया की शक्ति द्वारा डाला गया है। माया जो है ना, माया वो है जो भगवान की पुलिस है, वो हमको भगवान के पास नहीं जाना देती। क्यों नहीं जाने देती पता किसी को? क्योंकि हम योग्य नहीं है, हमारे हृदय साफ नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये दोष हमें भरे पड़े हैं। जब तक ये दोष हमें बने रहेंगे, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, तो भगवान के पास नहीं जा सकते। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, हमने दोषों को निकालना है, विनम्र बनना है। तो कली पावन अवतार गौर भगवान बड़ी दया में वो कहते हैं तृणादपि सुनीचेना तरुर अपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदारी। अपने आप तुम तृण से ज्यादा विनम्र, तृण घास के ऊपर सब चलते हैं ना, घास कुछ कहता है? पंजाब में कहता होगा, शहजादपुर में, वहां भी चुप रहता है। तेरे गांव में कहता होगा भरा भरा भरा, नहीं कहता, घास चुप रहता है बेचारा, सहन करता है। भगवान कहते हैं तुमको तृण से ज्यादा विनम्र बनना चाहिए और वृक्ष से ज्यादा सहनशील। वृक्ष गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, खड़ा बेचारा बाहर, कुछ नहीं कहता, सब सहन करता है, बदले में फल देता है लोगों को। तो ऐसा भौतिकवादी अभिमान एक शुक्र के मल के समान है। ये जो अभिमान है शुक्र की गंदगी के समान है, घृणाजनक है। क्या तुम जानते हो कि यह तो केवल माया की शक्ति द्वारा डाला गया, केवल एक
धन संपत्ति एवं स्त्री संग का आनंद उठाने के लिए बनाई गई तुम्हारी योजनाओं पर दिन रात चिंतन मनन करने का क्या महत्व है, क्या लाभ है? ये सभी वस्तुएं केवल अस्थाई हैं, सभी नश्वर हैं। ये फिर तुम्हारा कनक भोगेरा जनक, कनकेरा द्वार सेवो हो माधव, कामनीर कामा ने तब धामा, ताहार मालिक केवल यादव। जब तुम धन संपत्ति पर अपना स्वामित्व या अधिकार का दावा करते हो कि मेरा धन है, मैं मालिक हूं, तब यह धन तुम्हारे अंदर भौतिक आनंद उठाने की सदा बढ़ने वाली आकांक्षाओं को उत्पन्न करता है। जब मेरा है तो भौतिक आनंद और मन में सदा आनंद बढ़ाने वाली कांक्षाओं को उत्पन्न करता है। तुम्हारा धन समस्त संपत्ति के स्वामी माधव की सेवा करने के लिए प्रयोग होना चाहिए। तुम्हारा जो धन है, जितना भी तेरे पास धन है, माधव कौन है? कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ये जो भी तुम्हारे कुछ पास है ना, ये भगवान की सेवा के लिए है। कोई के मेरे पास कुछ नहीं तो मैं क्या भगवान की सेवा करूं? भगवान कितने दयालु हैं। एक मैं आपको प्रसंग सुनाता हूं। एक गरीब ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, लेकिन बेचारे के मन में थी मैं भी भगवान की सेवा करूं, तो ध्यान में बैठ गया। वो क्या किया उसने? ध्यान में बैठकर सोने चांदी के जग, उनमें से गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी सबसे जल भर के ले आया। कैसे? बोला करो, ध्यान में वाला। फिर भगवान को स्नान कराया। कैसे? ध्यान में स्नान करके फिर भगवान को बड़े अच्छे वस्त्र बनाए। कैसे? वस्त्र बनाए। फिर उनको वस्त्र बनाए, आरती उतारी बड़ी सुंदर। फिर उसने भोजन बनाने लग पड़ा, बहुत कुछ बना दिया। कैसे? खीर भी बनाई। खीर भगवान को अच्छी लगती है, पर भगवान के भोग का समय हो गया। खीर अभी अभी बनी, वो घर में बड़ी ठंडी नहीं हो रही, ठंडी करता है, भोग का समय हो गया।
ऐसा भावना होनी चाहिए। ये गुरु महाराज ने भी यही सिखाया। भोग का जब समय हो गया तो खीर देखा गर्म का, ठंडी, उंगली डाली खीर में, ठंडी हुई ना, देखा तो उंगली जल गई, समाधि खुल गई। अभी देखो ध्यान में उंगली डाली, सच में उंगली जल गई। बस जो कुछ भी कर रहा था भगवान स्वीकार कर रहे थे। उसके लिए फिर विमान आया, विमान पे बैठ के धाम को चला गया। तो भगवान तो बेचारे इतने दयालु हैं, उनको क्या दे सकते हैं, बस भाव और भक्ति। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव की बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव हम सबके अंदर है, वो बढ़ गया है। स्त्री के प्रति भाव है, स्त्री का बच्चों के प्रति भाव है, घर के प्रति, ये सब नश्वर वस्तुएं हैं, ये कुछ भी काम नहीं आने वाला। अगर कृष्ण के प्रति भाव जागृत होगा ना, वही काम आएगा। इसलिए प्रभुपाद कृपा से सब प्रयास करो कृष्ण के चरणों में भाव को जागृत करने का। और ये भी याद रखो, कृष्ण ही भगवान है, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। चैतन्य चरितामृत में नियंता कृष्ण है, नियंता केवल कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक, चाहे वो शिव हैं, ब्रह्मा हैं, इंद्र हैं, चंद्र हैं, गणपति हैं, ये कोई भी देवी देवता है, सब भगवान के सेवक हैं। हम क्या हैं? सारे बोला करो, सेवक। बस तो हमें भगवान की सेवा करनी है। सेवक का काम तो सेवा करना होता है नहीं, लेकिन हम विषय विकारों में पड़ करके बुद्धि को मलिन कर देते हैं और अपनी सेवा में लगे रहते हैं मरते दम तक। ये तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है, जिन्होंने हमें भगवान की सेवा सिखाई। अभी देखो उन्होंने सेवा सिखाई, मंदिर खोल दिए पूरी दुनिया में, तो वहां भी अभी पुजारी घंटे में जाता है, महीने का लेता है। अरे सेवा कर भगवान की, कि पेट क्या, अरे पेट तुम्हें पेट की चिंता है तो फिर काम कर जाके बाहर और पैसे कमा। घंटी भी जाके क्यों पैसे लेता है? प्रभुपाद जी ने मना किया बिल्कुल। जब भी प्रभुपाद जी को पता लगता था तो बड़े नाराज होते थे। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, घंटी बजाएंगे, तो भगवान भूखा रखेंगे हमको? वो तो ऐसे हैं जो उनको गाली देता है उनको भी खाने के लिए दे देते हैं। भगवान तो इतने दयालु हैं। इसलिए कहा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। क्या होना चाहिए? हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। ये क्या कह रहे हैं? मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, बच्चे, मेरा पति, ये कोई भी तेरा नहीं है। तेरे अगर तेरे प्राण पखेरु उड़ गए ना, तेरी माँ भी छोड़ देगी, भाई भी छोड़ देगा, बाप भी छोड़ देगा, बच्चे होंगे वो भी छोड़ देंगे। अभी बेटा पत्नी है, शरीर पड़ा, तो आदमी की आत्मा शरीर को जब छोड़ देती है ना, तो शरीर विकृत हो जाता है, उसकी शक्ल बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? शक्ल ही बदल जाती है, जब बेकार जैसा लगता है, तो पत्नी देखती है तो उसकी शक्ल ही बदल गई है। सारा जीवन उसने उसके साथ बिताया, अभी कहती है
जल्दी ले जाओ इनको। अब वो भी घर रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझते, उसी घर से चिपके हुए हैं। प्रभुपाद की कृपा से हमने सब छोड़ना है, जीवन काल में रहना है, चिपकना केवल प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण के साथ है, संसार के किसी के साथ नहीं। पत्नी है वो भी छोड़ देगी, पति है वो भी छोड़ देगा, बेटा है वो भी छोड़ देगा, बेटी है वो भी छोड़ देगी, सास है वो भी छोड़ देगी, कोई नहीं साथ देने वाला। इसलिए कहा है मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बोलो कृष्णदास तुम क्यों नहीं बोलता, तेरा मुंह नहीं हिलता। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हे नंदलाल सिवाय आपके मेरा और कोई नहीं है, ये सच्चाई है। इस भजन को हमने गाया था तो लोग बड़ा पसंद करते हैं, जगह जगह मंदिरों में भी बजाते हैं इसको। कौन से मंदिर में बज रहा था? हैं? राधा दामोदर, कई लोग बजाते हैं, हमारा कोई भी नहीं है भाई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, किसने कहा? मीरा भाई ने। बोलो सारे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा भाई पूर्ण रूप से समर्पित थी, बड़ी महान आत्मा थी। मीरा जी को परेशान करने लगे, मेवाड़ में जहाँ की वो थी, मेवाड़ से वो वृंदावन आई, वृंदावन आके जीव गोस्वामी से मिली, तो जीव गोस्वामी उसमें बड़े बड़े उच्च कोटि के यहाँ संत थे, हमारी संप्रदाय के। तो उसको पता लगा तो आई, उन्होंने कहा कि मुझे स्वामी जी के दर्शन करने हैं। संतों ने जाकर के पूछा कि एक स्त्री आपके दर्शन करना चाहती है। उन्होंने कहा जयपुर वाले मोहिनी माता हरी जी जो आपके साथ आए थे भक्त बनने के लिए, फिर यही वृंदावन में ही रहे। यही है, आप वही हैं, लेके तो हम आ गए, अब रहते लेके हम के आए तो वहां रहते हैं अभी। हैं? हम ही लाए थे। सुनो, इनको भी जाने नहीं देना, अपने पास रखना, कहीं फिट कर दो इनको। और ये कौन साथ आए आपके? कौन से? उन्होंने भेजा, क्या नाम इनका? ब्रजकिशोर। कौन आपके गुरु? अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी जो ऐसे नए वाले आते हैं तो क्या करना होता है तुमको? हाँ, हरी जी हैं, फिर भाग गए, हमको छोड़ गए थे। हैं? कहाँ पकड़ लिया? फिर पकड़ लिया अभी दोबारा? हाँ, आपने हमने स्वीकार के लिए, आपने त्याग कर दिया। अभी आपने हमारे आगे पीछे ही रहना है, ठीक है? धाम में जाना है ना? पत्नी ने कुछ कहा फिर उधर से? अच्छा, वो भी आई है साथ में? पत्नी भी अच्छी है आपकी,
जैसे इनकी पत्नी बहुत अच्छी है ना, ये देखो ये, ऐसे आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। इनको भक्त बनाने वाली भी इनकी पत्नी है, पर आपको भक्त बनाने वाले हम हैं। हाँ। हरे कृष्ण। अरे वो मधुप्रिया, दोनों का नाम लिया, आपका नाम लिया इसने, क्या नाम लिया? ब्रिज किशोर। और आपका? हरी हरी। दोनों का नाम स्वागत कर दिया नहीं? तो दोनों का और आप सबका स्वागत। तो मैं ये आपसे कह रहा था, क्या कह रहा था, किसको याद है? हमारा कोई सहारा नहीं है संसार में। हमारे असली सहारे जो है ना, वो श्री कृष्ण है। प्रभुपाद कृपा से देखो, कृष्ण को पूरी दुनिया को देने वाले प्रभुपाद हैं। इसलिए मैं आपसे भी सबसे कहता हूं कि प्रभुपाद जी को नहीं भूलना, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं फिर बताता हूँ, नए लोग आए हैं, लंदन से आए हैं, जयपुर से आए हैं, और एक तू कहाँ से आया? प्रयागराज से आया है बच्चा। इन्होंने हम लोग सब अंग्रेजों की तरफ जा रहे थे, अंग्रेजों की नकल कर रहे थे। आप भारत में कहाँ से हैं? कलकत्ता। बंगाली नहीं, अगर है जन वृंदावन का। तो चले गए लोग छोड़कर, भारत छोड़कर। तो गुरु महाराज ने विदेशियों को भक्त बना करके भारत में लाया। जब विदेशियों को देखा भाई कंठी पहनी है, तिलक लगाया, तो उनमें भी परिवर्तन आया। और ऐसा भाव प्रभुपाद जी ने उनके अंदर जागृत किया। एक बात जो है ना, क्या नाम, वो जो कथा करते हैं, राजेंद्र जी महाराज। राजेंद्र जी महाराज एक कथा बताते हैं कि कुछ पुरानी बात है, हम ब्रज की परिक्रमा में निकले थे, गर्मियों के दिन थे, बड़ी तपती हुई धूप थी और धरती भी तप जाती है। तो मैंने क्या देखा, एक घोड़ा, उसने राधा मदन मोहन का मंदिर देखा। देखते ही वो उस गर्म तेज में लेट गया, दरबंद उसने दंडवत प्रणाम की। मैं देखे कि धन्य है वो संत जिन्होंने विदेशियों के इतने में इतनी भावना जागृत कर दी। प्रभुपाद जी ऐसे संत को हम प्रणाम करते हैं। ये राजेंद्र जी महाराज कह रहे हैं। तो ये भाव से भरे थे। आप लोगों ने तो इनके बारे में सुना है, आपने देखा इनको? नहीं, नहीं देखा। मुझे इनकी कृपा से इनके साथ रहने का मौका मिला। तो ये बहुत ही महान संत थे। तो हमें अपनी भक्ति वृद्धि, देखो जैसे मैं कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं शब्द, हमें यहाँ कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? हमकी आंखें नहीं, तो कुछ किए बिना नहीं रह सकते। पर क्या करना है? अपनी भक्ति वृद्धि करना है, कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाना है। बस इस दुख रूपी संसार से मन को हटाना है। देखो समय बीतता जा रहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मृत्यु निकट आ रही है, कब आ जाएगी ये किसी को पता नहीं। इसलिए जब तक हैं शरीर में, हम केवल प्रयास यही करना है कि प्रभुपाद कृपा से कृष्ण के चरणों में मेरा मन कैसे लगे। बस
एक वो भजन गाते हैं ना, मन रे हरि गुण गा, मन मन रे हरि गुण गा। उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन। ढीली बजा रहा है थोड़ी तो। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिन भव सागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, उन मन रे हरि गुण गा, मन। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भव सागर से पार उतर गई, याद रखो जीवन का उद्देश्य इस भवरूप सागर से पार होना है। इस संसार को भी मृत्यु संसार सागर, ये मृत्यु लोक, इसको भी सागर कहा है। इस भवरूप सागर से हमने पार होना है। उन संग प्रीत लगा, उन मन रे हरि गुण गा, मन। हे मन, तुम्हारे का गुणगान कर रहे। देखो हमारा कोई काम नहीं यहाँ पर, ये जो संसार का गुणगान कर रहे हैं हम, सब नरक का द्वार। महाराजा भरत की कथा जो है, दुनिया का राज्य छोड़ दिया महाराजा भरत ने, महलों का सुख, सुंदर रानी बच्चे सब छोड़ दिए, छोटी अवस्था में वन में चले गए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। उन्हीं के नाम से इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन हुआ क्या, एक दिन वो बैठे थे, कोई कुटिया कटिया कोई नहीं आए थे, बेचारे बैठे हुए हैं जो नदी के किनारे प्रभु सिमरन कर रहे हैं। तो पास में हिरनी पानी पी रही थी, नदी का, गंडकी नदी का पानी पी रही थी। पास में शेर धाड़ा, शेर के धरने की आवाज सुनकर वो हिरनी डर गई। डर के मारे उसने नदी के उस पार जाना चाहा। नदी के उस पार जब जा रही थी, उसके पेट में बच्चा था, डर के मारे बच्चे का जन्म हो गया पानी में। उसने तो नदी पार कर ली और वहां जाकर अपने बच्चे को देखा और मर गई। महाराजा भरत ये दृश्य देख रहे हैं, तो पूजा करो उस पानी से, भाई अनाथ है, संत है, दयालु है, मांग के बिना मर जाएगा ये, इसके ले आए, पालन करने लगे। चाहिए ये था, बड़ा होकर छोड़ देते। देखो समय और समुद्र का लहर किसी का इंतजार नहीं करते। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया। उन्होंने बजाय हरि सिमरन करने के, हिरण कहीं चला गया, बड़ा हो गया था, वो आया नहीं, उसी की सोच में लगे हैं। वो बिना मांगे था, मैंने अच्छी तरह पालन नहीं किया उसका, ऐसी बातें। उसी हालत में शरीर छूट गया,
जब शरीर छूटा तो अगला जन्म हिरण का हो गया। तो को कितना जोखिम है, कितना रिस्क है। दुनिया का राज्य छोड़ा, महलों का सुख छोड़ा, हिरण से मुंह हो गया। इसलिए हमें केवल कृष्ण से प्रेम करना है। क्या करना है? मोहन से प्रीत लगा लो, रहने दो श्री को, तुम आज हरि गुण गालो। भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। भवसागर मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। भगवान से प्रेम करो, उनसे प्रीत लगाओ। जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, नाम उजागर कर गई मीरा, उन संग प्रीत लगा लो। कभी तो राम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे। दुखों से मत घबरा, मन रे हरि गुण गा। दुखों से मत घबराओ, भगवान का नाम लो बस। दुख सुख जो है ना, ये हमारे कर्मों का खेल है। केवल जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, कृपा शुरू हो गई तो कहीं वो किसी जगह की गलती कर रहा है, उसको दुख देते हैं भगवान, उसका वो छुड़ाते हैं बुराई। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, दुख को भी भगवान की कृपा समझते हैं। तो हमें कृष्ण की कृपा को समझना है, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है और इस दुख रूपी संसार से मन को हटाना है। क्या करना है? कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है, दुख रूपी संसार से मन को हटाना है और जीवन को सफल बनाना है। जीवन की सफलता कृष्ण के चरणों में लगने से ही है। इस संसार में जो लगे हैं ना, प्राय दुनिया लगी है। 99.9% लोग दुनिया के कामों में है या नहीं है? वो थोड़ा सा परसेंटेज है, लेकिन प्रभुपाद जी ने प्रचार करके हमको मौका दिया। उनकी कृपा से हम लोगों को लगे रहना है। तो जिन भगवान की कृपा से मीरा का उद्धार हुआ, नाम मीरा जी का हो गया, उनसे प्रेम करना है। अगर उनसे प्रेम करोगे तो क्या होगा? कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तो राम खबरिया लेंगे। कभी तो शाम खबरिया लेंगे। तेरे भी दुख दूर करेंगे। दुखों से मत घबरा, दुखों से मत घबरा, मन रे हरि गुण गा मन। हे मेरे मन, तू हरि का गुणगान कर। बस नाम
जपते रहना, नाम को नहीं छोड़ना। नहीं भगवान की कोई कृपा मिली तो कोई कमी है नाम जपने में, अपराध कर रहे हैं, अपराधों में। लेकिन गुरु महाराज ये कहते थे प्रभुपाद, पहले हम जब प्रार्थना करेंगे भगवान की तो अपराध युक्ति होगी। प्रार्थना करते करते धीरे धीरे अपराध कम होना शुरू हो जाएंगे। समझाए नहीं? और जब तक अपराध होते रहते हैं तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। केवल ऐसे भी बुद्धिमान लोग होते हैं, कुछ थोड़ा सा कोई गुण आ जाता है उनमें, तो उस गुण को बड़े बड़े महान बन गए। अरे तेरे और कितने दोष बने हैं कि तेरे में गुण आ गया? दोष कितने बने हैं? हमने सदा अपने दोषों का चिंतन करना है, गुणों का नहीं। दोषों का चिंतन करेंगे तो वो जाएंगे, दूसरों के गुणों का चिंतन करेंगे वो तो हमें आएंगे। हम लोग क्या करते हैं? दूसरों के दोषों का चिंतन, अपने गुणों का चिंतन। मैं बड़ा महान हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, वो बेकार है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं, हमें अपने दोषों का चिंतन करना है, दूसरों के गुणों का। तो प्रभुपाद जी 7 तारीख है आज, मायापुर में ये शिक्षा दे रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है। अगर कोई सच्चा कृष्ण का भक्त है, जैसे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है भगवान के, श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना, बोलो, सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है। क्योंकि यदि श्री कृष्ण का सेवक कुछ वचन देता है, यदि कृष्ण का सेवक कहे मैं तुम्हें कृष्ण लोक ले जाऊंगा, अब आप निश्चित ही वहां जाएंगे। अगर कृष्ण का भक्त कह देता है तो जरूर जाएंगे हम। तो इस समय के कृष्ण के भक्त बड़े प्रभुपाद जी हैं। ये मत सोचो जैसे हमने भगवान को नहीं देखा ना, देखा? इसी प्रकार भगवान के भक्त भी अगर उनको नहीं देख रहे हैं, वो भी हैं, भगवान भी हैं, पर हमारी अज्ञानता का, हमारे पाप कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे वो पर्दा, अगर भक्ति में लग जाएंगे हम, नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, जब हम भक्ति में लग जाएंगे तो धीरे धीरे ये दोष निकल जाएंगे, धीरे धीरे निकलेंगे। जैसे कहा है, हम लोग शुद्ध नहीं है ना, उतावले जल्दी चाहते हैं, जल्दी हो। कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। मन बड़ा उतावला है, शुद्ध नहीं है ना। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। उदाहरण दिया संतों ने, धीरे धीरे सब कुछ होता। किसने आम का पौधा लगा दिया, उसको पालने के लिए पानी देना है, धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा, वृक्ष बनेगा। वृक्ष बन गया, अभी क्या हुआ? अभी ऋतु आई, उसमें फल लगेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे सब कुछ होता है। हम शुद्ध ना होने के कारण उतावले हो जाते हैं। ये बात होनी चाहिए थी, ये होनी नहीं। तो भक्ति करने से
हम भगवान की सेवा करें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जब भक्ति करेंगे धीरे धीरे प्रगति होगी तो हमको बातें समझ में आएंगी। तो प्रभुपाद ने आज की शिक्षा में ये कहा है कि श्री कृष्ण का सेवक कुछ वचन देता है आपको, यदि कृष्ण का सेवक कहे मैं तुम्हें कृष्ण लोक ले जाऊंगा, अब निश्चित ही वहां जाएंगे। एक कथा मेरे को प्रभुपाद की कृपा से याद आई। एक व्यक्ति था, दो कथाएं याद आई है, सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, उसने नारद जी को कहा कि महाराज आप बड़े महान हैं, मुझे धाम में ले जाना। कहते ले जाएंगे। अपने वचन के मुताबिक नारद जी आए, कहते चलो। कहते महाराज अभी ये बेटे हैं, इनकी शादी करनी है, शादी करने के बाद चल पड़ूंगा। आया बेटों की शादी होगी, बच्चे होगी उनके। कहते महाराज ये बच्चे हैं, अभी ये बहुएं आई हैं, ये घर को खुला छोड़ के चली जाती हैं, घर की रखवाली करनी पड़ती है, थोड़े समय के बाद फिर चल पड़ूंगा। फिर आए तो मर गया। देखा ध्यान से, कहाँ गया? बैल बना हुआ है, बच्चों ने खेत में जोत रखा, उसको रोका। कहते अभी तो तुम बैल बन गया, गर्दन तेरी सूझ गई, अब चल ले चलूं, तेरे को वचन दिया है। कहते महाराज अभी अगर चल पड़ा ये ससुरे भूखे मर जाएंगे, इनके पास पैसे नहीं है दूसरे बैल लेने के लिए, कुछ फसलें लगवा दूं फिर चलूंगा। अच्छा। फिर आए, घर में कुत्ता बना हुआ है। कहते कुत्ते की जो नहीं अभी चल। कहते तुम्हारे भूंगे आई हैं, बड़ी लापरवाह, खुला छोड़ के चली जाती हैं, रखवाली करनी पड़ती है मेरे को। अच्छा। फिर आए, कुत्ता भी मर गया। कहाँ देखा तो गंदी नाली में कीड़ा बना हुआ है। अभी कहते हैं अभी तो कीड़ा बने, चल। कहते महाराज अभी मस्त हूँ, भूंगे चावल बनाने को एक आध दाना गिर जाता है, खा के मस्त। तेरी है तेरी निकाला, केले के बाद दबा के मारा, आत्मा निकाली और धाम में रह गई। ये मोह माया इतनी प्रबल है, इसको जीव नहीं छोड़ना चाहता। ये दुखदाई है, मोह माया में सुख नहीं है। दूसरी एक और बात याद आ गई, भूल गई अभी, वो याद आएगी फिर सुनाऊंगा। तो हमें, हाँ आ गई, याद आ गई। ये गुजरात की बात है। गुजरात में एक बहुत बड़े भक्त हुए राम जी के, जलाराम बापा, बड़े अच्छे संत थे वो। उनके पास भगवान आए, साधु बन के। कहते अपनी पत्नी दे दो, कहते ले जाओ। पत्नी को दे दिया। भगवान बहुत प्रसन्न थे। आज भी हम वहाँ गए हैं, भीरपुर जगह है, वो उनके वहाँ भंडारा चलता है, जो भी जाए भोजन खिलाते हैं सबको आज भी। हैं? हैं? हाँ। तो तुम भी यहाँ गए थे, हम लोग गए थे। तो एक बनिए को उन्होंने वचन दिया था। बनिए ने कहा पापा तमें जा रहे धाम जाओ, मने साथे लेने हलो, धाम जाओ तो मेरे को साथ ले जाना। तो हुआ क्या, बनिया कहीं से आ रहा था, एक रथ पर आए वो। तो बनिया को बोला, रथ रोका, कभी देखो तुम्हें मैंने वचन दिया था, वचन देखो साधु कितना पूरा करते हैं, सबको करना चाहिए वचन पूरा। तो चलो भी तुम धाम में हैं, बाबा था मस्करी करो, जो मैंने मजाक कर रहे हो। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मुंह माया उसको नहीं 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 ऐसा नहीं है। अच्छा तुम, तेरी इच्छा, तेरे को वचन दिया पूरा कर दिया। रस लेके चले गए वो।
जब पहुंचे वीरपुर में पहुंचे, पता लगा कि जेलाराम बापा ने शरीर छोड़ दिया है, उनका संस्कार भी हो गया है। अभी उसको पता लगा। हम दुनिया मोह माया इतनी है, मोह माया को नहीं हम छोड़ना चाहते। तो अभी जलाराम बापा की सच्ची कथा है। वहां वीरपुर जगह है, वीरपुर है ना जगह, हम वहां गए, उन्होंने प्रसाद दिया, उन्हें पाया था। सबको भोजन कराते हैं वो, उनके नाम से, बापा के नाम से वो चल रहा है। तो देखो माया बड़ी है, बड़ी प्रबल माया है। तो इस माया से पार पाने के लिए हमें कृष्ण की शरण लेनी है। भगवान खुद कहते हैं, देव ही एश गुणमयी, बोलो, मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी प्रबल है। भगवान कहते मेरी माया प्रबल है, पर कैसे पार होंगे? माँ में बा ये प्रपद्यन्ते मायम एतन तरंती थे। जो मेरी शरण में आ जाता है मेरी माया को लांग जाता है। आवश्यकता इस बात की है, हम भगवान की शरण में आए, भगवान की शरण में आए, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपे। आओ थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हमको पूर्ण रूप से भगवान के चरणों पर आश्रित होना है, उनके चरणों में समर्पण। उसका बहुत बड़ा उदाहरण प्रभुपाद है। देखो उनके गुरुजी ने कहा विदेशों में प्रचार करो, सारी उम्र बेचारे तैयारी में लगे रहे। 70 साल की अवस्था में अमेरिका पहुंचे, कितना धन लेकर के? $7, 40 रुपए। और बेचारे कैसे करें, कहाँ जाए? पार्क में चले गए, पार्क डमकिंस की ओर पार्क, पार्क के एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के, आप गए हैं, देखा हो पार्क? नहीं, आप लंदन में हैं, देखे नहीं, जाना चाहिए आपको। वहां कीर्तन करने लगे। ये धुन उधर से निकली थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जब प्रभुपाद ये कीर्तन करने लगे वहां पर पार्क में आए हुए हिप्पी लोग और लड़कियां हिप्पी, घरों पर बुरी हालत थी। हिप्पी अभी भी है? नहीं, अभी खत्म हो गए। लंदन में है थोड़े से हैं, मगर जंगली बने रहते हैं, वो कपड़े चपड़े बने धोने आते हैं, गंदे बंदे। वो हिप्पी बैठे रहते थे पार्क में, तो प्रभुपाद जी की बानी सुन के आ गए। तो जो बैठते, फिर उसके बाद प्रभुपाद कीर्तन के बाद आधा घंटा लेक्चर करते। उनके अंदर कोई जिज्ञासा पैदा होती, कोई प्रश्न पूछता, कहते कोई प्रश्न किसी को, उत्तर देना शुरू किए, बस वहां से आंदोलन शुरू हो गया।
पहला हिप्पी था ब्रूस, नाम मैंने पहले बताया, उसका नाम पड़ा ब्रह्मानंद है। दूसरा था कीथ हैम, उसका नाम पड़ा कीर्तनानंद। तीसरा नाम था अच्युतानंद, उसका नाम था चक बैरनेट। ये तीन मेन, इनमें से ब्रूस भी चला गया, कीथ भी चला गया, चक बैरनेट मेरे ख्याल अभी तक है। उसने तो हिंदी में बोलना शुरू कर ली थी अच्युतानंद ने, बड़ा अच्छा हिंदी में प्रवचन करता था वो। बस ऐसे प्रचार शुरू हुआ, फैलता फैलता सारी दुनिया में फैला दिया प्रभुपाद का। है ये चमत्कार नहीं, बहुत बड़ा प्रभुपाद जी का चमत्कार। तो इसलिए सभी भक्ति पथ में आगे बढ़ो और जीवन को सफल करो। बोलो भक्ति माता की। चलो नेक्स्ट आगे चलो। हाँ हाँ। वरुण सोनी ग्वालियर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपकी असीम कृपा से अनूपपुर में IYF टीम द्वारा पहली बार चांद काजी की लीला पर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने का अवसर मिला। हम सब ने अपनी ओर से यथासंभव सेवा करने का प्रयास किया, किंतु जो भी हुआ वह केवल गुरु महाराज की कृपा से ही संभव हो पाया। यहाँ प्रचार में धीरे धीरे अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और नए लोग भी जुड़ रहे हैं। यहाँ केंद्र खुले हुए लगभग 1 वर्ष हो गया है और प्रत्येक रविवार को 50 से भी अधिक भक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। कृपया हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें गुरु महाराज। दीक्षा का अभिलाषी आपका दास वरुण सोनी। वरुण कौन सी जगह? अच्छा अच्छा। वरुण, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। अच्छा प्रचार करो, बस ये बात रखो ध्यान में, निष्काम भाव से करना सब कुछ, कोई भौतिक इच्छा नहीं। इच्छा एक करनी है खाली, हे कृष्ण हम आपके सच्चे सेवक कैसे बने, आपसे प्रेम कैसे हो, बस ये इच्छा करनी। बाकी और कोई भौतिक इच्छा नहीं, कोई भौतिक लाभ नहीं। धन्यवाद तुम्हारा। बस चलो आगे का शुरू करो।